Hi viewers, today our topic is percentage. So परसेंटेज कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे. इसमें हम कह सकते हैं इट इज़ द टाइप ऑफ कंसंट्रेशन. ऑलराइट व्यूअर्स, कंसंट्रेशन. सो ये भी कंसंट्रेशन की एक टाइप है. अब यहाँ देखिए परसेंट की हम बात करते हैं. ओके, सो यहाँ ये दो अलग अलग वर्ड हैं, पर और सेंट. ओके, सेंट मीन्स होता है, हम कह सकते हैं 100. सेंट को हम 100 कहते हैं और पर मीन होगा अ पार्ट. ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा इसकी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको इस तरह से. इसके मीनिंग देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि मीन्स 4 पर 100 और every 100. ओके व्यूअर्स, सो पर मीन्स होता है अपार्ट एंड सेंट मीन 100. ओके, अच्छा इसको हम लेट सपोज 10% मुझे निकालना है. कैसे आएगा 10%? 10 डिवाइडेड बाय 100 को हम कहेंगे 10%. ओके व्यूअर्स, इसी तरह की इससे 5% इज़ इक्वल टू होता है 5 डिवाइडेड बाय 100. अच्छा इसको छोटे सी एक एग्जाम्पल की सूरत में देखते हैं. लेट सपोज अगर आपसे कहा जाए कि 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स, 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर्ड करे हैं इन मैथ्स. ओके व्यूअर्स, अच्छा इसकी परसेंटेज बताइए. सो हाउ डू यू कैलकुलेट 98 डिवाइडेड बाय 100? सो ये आ जाएगा 98%. ओके, तो ये चीज़ देखिए होती है परसेंट. अच्छा व्यूअर्स, अब परसेंटेज की बात करते हैं तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल के तौर पे एक एग्जांपल देख लेते हैं. लेट सपोज कि अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O. तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का आपने मास निकालना है. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है. ओके व्यूअर्स, और वाटर एक कंपाउंड है इसके अंदर. सो यू नो हाइड्रोजन जो होता है, आपको पता है 2 हाइड्रोजन हैं इसमें और एक जो है आपके पास ऑक्सीजन है. अच्छा, अब एक हाइड्रोजन का एक होता है मास, तो आपको पता है 2 हाइड्रोजन कितने होंगे. इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो होगा 2. और ऑक्सीजन का 16 होता है. ओके, अब इन दोनों को आप ऐड करें तो 18 आएगा, जो कि बहुत कॉमन सा है. वाटर का जो आपका मास होता है वो 18 आएगा. ये कंपाउंड या एलिमेंट. अच्छा, अब इसको परसेंटेज कैसे निकालेंगे इन दोनों की? लेट्स हैव अ लुक. इसमें हम कह सकते हैं मास ऑफ एलिमेंट, यानी आपका जो हाइड्रोजन है जिसका मास उन्होंने मतलब मास आपने निकाला है और जो कि परसेंटेज कंपोजिशन देखनी है आपने. दूसरा है मास ऑफ कंपाउंड. ओके व्यूअर्स, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से. अच्छा, आपको पता है परसेंटेज इस तरह से निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके निकलती है. अब लेट सपोज मास ऑफ एलिमेंट आपके पास क्या है? एलिमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है हाइड्रोजन और इसी की परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए. तो ये तो हो गया आपका एलिमेंट. ओके व्यूअर्स, एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड. दूसरी तरफ नीचे आप रखेंगे कंपाउंड. ऑलराइट, एलिमेंट एंड कंपाउंड. अच्छा, मास दोनों के करने हाइड्रोजन एंड वाटर. सो हम कह सकते हैं एलिमेंट की जगह हाइड्रोजन, कंपाउंड की जगह हमने लिख दिया है वाटर. ओके व्यूअर्स, ये देखिए इस तरीके से एलिमेंट एंड कंपाउंड. अच्छा, अब यहाँ पे मास ऑफ एलिमेंट क्या है? 2. हाइड्रोजन 2 थे तो 2 और ऑक्सीजन 16 और 2 मिला के 18 आता है. इसको मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी 11.2%. ओके व्यूअर्स, इस तरीके से देखें, एक सिंपल से मेथड से हमने परसेंटेज निकाली, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 11.2 इसका आंसर आता है. इस तरह से आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकाली, हाइड्रोजन इन वाटर. ओके व्यूअर्स, अच्छा अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. परसेंटेज निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं. ओके व्यूअर्स, तो देखते हैं कौन से मेथड हैं वो. सबसे पहला जो होता है वो होता है M डिवाइडेड बाय M, यानी मास अपॉन मास.
ओके, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके व्यूअर्स, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। ये तो हो गया मास डिवाइडेड बाय मास। दूसरा है मास अपॉन वॉल्यूम, ये बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट ओके डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नीचे देखें वॉल्यूम रखा है, ऊपर मास रखा है, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सॉल्यूट का मास ऊपर आया है। नंबर 3 देखिए ज़रा, इसी तरीके से वॉल्यूम अपॉन मास। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर देखें हमेशा सॉल्यूट हमेशा ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके व्यूअर्स, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्यूशन नीचे होगा, सॉल्यूट ऊपर होगा। नंबर 41 पे आइए। 41 वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। देखिए ऊपर सॉल्यूट रखा है हमेशा की तरह, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इनकी रेशियो आप देखें ज़रा, वॉल्यूम अपन वॉल्यूम, तो दोनों के वॉल्यूम हमने निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, ये भी उसी तरीके से। 5th पे आइए, ये होता है ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन। ओके, सो देखिए पार्ट्स पर मिलियन, ऑलराइट, ये एब्रिविएशन है ppm। अच्छा, उसमें होता क्या है, आपका जो सॉल्यूट होता है वो जब सॉल्यूट वेरी वेरी लिल, यानी बहुत कम क्वांटिटी में होता है अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन। ओके, वेरी वेरी लिल। लेट्स सपोज 10⁻⁶ जो है आपका सोल्यूशन मिलियंस में, वो भी 10⁻⁶ मिलियंस में सोल्यूशन होगा, तो आपका सॉल्यूट ग्राम में होगा। ओके, इतना कम होता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ppm इज इक्वल टू, उसी तरीके से सॉल्यूट ऊपर रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को जैसे पहले हो रहा था, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, इस पे मास ऑफ सोल्यूशन नीचे रखेंगे। ओके, यानी सॉल्यूट ऊपर सोल्यूशन नीचे एज यूजुअल, बस कंडीशन बदल जाती है सब में। एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई होगा, वहाँ 100 से हो रहा था, यहाँ 6 से होगा, क्योंकि मिलियंस में यहाँ पे सोल्यूशन की बात हो रही है और उसमें ग्राम्स में सॉल्यूट ले रहे हैं हम। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इसकी मुख्तलिफ रेशोज़ देखी। सो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, नंबर 1 होगी फाइंड द परसेंटेज concentration of a 280 gram solution 280 gram containing 65 gram सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके व्यूअर्स, अच्छा यहाँ देखिए ग्राम में 65 ग्राम एंड साथ में 280 ग्राम, दोनों ग्राम में है। ओके, और ये क्या आपका सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ ये देखिए सोल्यूशन है 280 ग्राम, अब यहाँ दोनों ग्राम में है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जब दोनों ग्राम में चीज़ आ गई, ये भी ग्राम और ये भी ग्राम। सो यहाँ पे देखिए मास अपॉन मास का फॉर्मूला लगेगा, इसको बहुत गौर से देखिएगा आप। एंड इज़ इक्वल टू, उसी तरीके से मास ऑफ सॉल्यूट की कंडीशन ऊपर रखेंगे हम। ओके, एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, एंड इनटू 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अच्छा देखें, दोनों ग्राम में थी, दोनों हमने इसलिए मास अपॉन मास लिया। मास ऑफ सॉल्यूट 65 ग्राम है आपके पास, ठीक है, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए 280 ग्राम है। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा ये इस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम समटाइम्स हो जाती है इनटू 100। ओके, यूनिट को ज़रूर देखिएगा कि क्या पूछा गया है आपसे।
अच्छा, जब इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23%। जब आप इसको पूरा सॉर्ट आउट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, मास दोनों के देखिए रखे हैं ऊपर, ओके, ये आपका ग्राम में, ये भी देखिए ग्राम में, सोल्यूशन का भी सॉल्यूट का भी, ओके, इस तरह से इनकी परसेंटेज निकलेगी। ओके व्यूअर्स, सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड दी percentage concentration फाइंड करनी है यहाँ पे किसकी, ऑफ आ 175 ग्राम सॉल्ट इन 630 ml सोल्यूशन। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब यहाँ देखिए आपका रेशो देखिए इसकी, यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम की रेशो लगेगी। ओके, कैसे, क्योंकि ये देखिए ग्राम में दिया है आपका सॉल्यूट, ओके, यहाँ देखिए ग्राम में, और वॉल्यूम में दिया गया आपका सोल्यूशन ml में दिया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, इसके यूनिट पे बहुत ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ओके व्यूअर्स, अब देखें करके देखते हैं इसको। मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास जैसे कि दिया गया है 175 ग्राम में दिया गया है, ओके, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको कितना दिया गया है, 630 ml। देखें ml से आपको पता चल रहा है कि ये वॉल्यूम है, लीटर हो या ml कुछ भी हो, वॉल्यूम होता है, इनटू 100। इसको ज़रा सॉर्ट आउट कीजिए, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें 100 से, 27.8% आपका आंसर आता है। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ अपने आते हैं। सो फाइंड दी परसेंटेज concentration of a 9 centimeter cube, okay viewers, ethanol, it's a solute, okay, and in 100 gram of solution। ऑल राइट, अच्छा यहाँ ज़रा गौर से देखिएगा, 9 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है आपको सॉल्यूट और 100 ग्राम सोल्यूशन दिया है। इसका मतलब कौन सी रेशो लगेगी आपकी, वॉल्यूम अपॉन मास वाली लगेगी, क्योंकि सॉल्यूट ऊपर आता है और सॉल्यूट का आपको वॉल्यूम दिया गया है, सॉल्यूशन का आपको मास दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके व्यूअर्स, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनकी वैल्यूज़ रखेंगे सेम उसी तरीके से। वॉल्यूम देखिए ऊपर है जो कि सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए हमें पता चला कि यहाँ वॉल्यूम लगेगा, सॉल्यूट वॉल्यूम दिया गया है इसका, मास देखिए ग्राम में है, ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का मास आएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 डिवाइडेड बाय 100 एंड इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका 9%। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब नंबर 4 होगी आपकी प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड दी परसेंटेज concentration concentration 10 सेंटीमीटर क्यूब, आपका क्या दिया है सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, लेट सपोज अल्कोहल आपका सॉल्यूट है, एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए दोनों सेंटीमीटर क्यूब में दिए हैं, यानी दोनों वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे ये भी वॉल्यूम है और ये भी सोल्यूशन भी वॉल्यूम है, तो यहाँ पे कौन सी रेशियो लगेगी, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम लगेगा, ठीक है। सॉल्यूट भी वॉल्यूम में दिया है, यानी वॉल्यूम ऑफ
solute divided by volume of solution and multiply by 100. ओके व्यूअर्स, सो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जैसे कि आपको पता है 10 दिया गया है, सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 100. इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं क्योंकि देखिए वैल्यूज सामने 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 10%. ओके, तो यहाँ पर देखिए आपकी परसेंटेज की जो चारों रेशो थी उनके आपने एक न्यूमेरिकल किया. इसमें यूनिट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कौन सी वैल्यू लगेगी. जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है सोल्यूशन भी, तो इसको चेक ज़रूर करिएगा ताकि सही रेशो लगा सकें. ओके व्यूअर्स, सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय, गुड लक.